आज मैं कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि जिस तरह एग्रीमेंट यानी रियल एस्टेट में एग्रीमेंट का प्रोसेस क्या है, सेल डीड का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्री डीड का प्रोसेस क्या है, एंड देन लास्ट म्यूटेशन कैसे होगा। इन सब चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले जो एग्रीमेंट होता है वो जस्ट लाइक सेल डीड ही होता है। सेल डीड में ही एग्रीमेंट किया जाता है, सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। उस समझौता के तहत सेलर अपने सारी इंफॉर्मेशन को पुट करता है एग्रीमेंट पे और सारी इंफॉर्मेशन लिखा जाता है कि जमीन कितने एरिया में है, किस रेट से दिया जा रहा है, किस खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, एवरीथिंग सारी इंफॉर्मेशन पुट हुए थे। और उस इंफॉर्मेशन के बाद सेलर और बायर के प्रेजेंट में एडवोकेट के थ्रू और साइन किया जाता है एग्रीमेंट पर। ये जो एग्रीमेंट पेपर होता है इसे हम सेल डीड कहते हैं। यानी ये एग्रीमेंट पेपर अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में अपडेट नहीं हुआ है। अभी बिना अपडेट, जब तक अपडेट नहीं होता है तो सेल डीड कहलाता है। जब यही सेल डीड वापस जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में यानी SRO सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सबमिट कर दिया जाता है, रजिस्टर कर दिया जाता है, तो ये सेल डीड रजिस्ट्री डीड में तब्दील हो जाता है और तब उस जो बायर ने खरीदा है वो मालिकाना हक उसका बन जाता है, उसका नाम उस पर चढ़ जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में। आफ्टर रजिस्ट्री अब म्यूटेशन के प्रोसेस में जब जाया जाता है तो म्यूटेशन के लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है कि जो आपका रेवेन्यू ऑफिस है, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफिस जो होता है या सर्किल ऑफिस जिसे कहते हैं, वहां पे इस रजिस्ट्री डीड को रजिस्टर कराया जाता है, जहां आपका नाम चढ़ाया जाता है। नाम चढ़ाने के बाद देन आपको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। ये नाम चढ़ाने के लिए वहां स्टैंप ड्यूटी होता है, यानी जो बायर और सेलर प्रेजेंट रहते हैं दोनों, और उस जगह पर स्टैंप ड्यूटी कराया जाता है। और म्यूटेशन जो रजिस्ट्री डीड कंप्लीट हो जाने के बाद फिर म्यूटेशन के प्रोसेस में उस कागज, रजिस्ट्री कागज डीड को हम स्टैंप ड्यूटी कराते हैं और फिर उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है और फिर सेलर और बायर के प्रेजेंस में ये सारी चीजें रजिस्टर्ड हो जाती हैं सर्किल ऑफिस में। जैसे ही सर्किल ऑफिस यानी रेवेन्यू ऑफिस में रजिस्टर्ड होने के बाद आप उस पर फिर आपका टैक्स देना और पेमेंट यानी टैक्स देना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो लैंड का आपने म्यूटेशन कराया उसका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है प्रति साल। प्रोसेस होते हैं म्यूटेशंस के, यानी आपका सारा प्रोसेस जो स्टार्ट होता है लीड सेल डीड से लेकर रजिस्ट्री डीड एंड म्यूटेशन, ये 3 प्रोसेस में आपका कागज पुख्ता कंप्लीट हो जाता है। ओके।